हैं साधारण संख्या का गुणा तथा भाग। इससे पिछले वीडियो में हम लोग साधारण संख्या का जोड़ और घटा पढ़ लिए थे। तो देख लेते हैं कि साधारण संख्या का गुणा करते कैसे हैं। साधारण संख्या का गुणा करते कैसे हैं, देख लो। जब दो संख्या को गुणा किया जाता है, जब दो संख्या को गुणा किया जाता है तो एक संख्या का सभी अंक को बारी बारी से दूसरे संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे एक संख्या आपका कितना है 8453 और दूसरा संख्या आपका गुणा करना है किससे, 42 से। ठीक है, तो क्या कहता है, जब दो संख्या गुणा में हो, गुणा किया जाता है, ठीक है, सभी अंक को बारी बारी से क्या करते हैं, एक दूसरे संख्या से गुणा किया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं, यह प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं जब तक कि संख्या की समाप्ति ना हो जाए। ठीक है, अंत में क्या करते हैं, सभी गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। सबसे जो गुणा करके जो प्राप्त होता है उनको जोड़ देते हैं और प्राप्त योगफल ही हमारा क्या होता है, गुणनफल होता है। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं हम लोग गुणा। गुणा में क्या होता है, यहाँ पे आपको दो अंक दिख रहा है, दो अंक वाला एक संख्या है, यहाँ पे 4 अंक वाला क्या है, एक संख्या है। एक 4 अंक वाला संख्या है, एक 2 अंक वाला संख्या है। इसको गुणा करेंगे तो हम लोग गुणा कैसे करेंगे, इसका एक अंक को, नीचे वाला का एक अंक को ऊपर का पूरे खानदान को पकड़ेंगे, पूरे खानदान को बारी बारी से गुणा कर लेंगे। देख लेते हैं कि पूरे खानदान होगा क्या। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, इसको गुणा कर लो, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इसको भी गुणा कर लो, 5 दूना 10 का 0, हासिल 1 बचा। अगला वाला संख्या में जोड़ेंगे, 4 दूना 8, 8 1 9, हासिल नहीं बचा। यहाँ पे 10 से ऊपर जाएगा तब 9 से ऊपर जाएगा तो हासिल 1 बचेगा। 20 से ऊपर जाएगा तो 19 से ऊपर जाएगा तो हासिल 2 बचेगा। 29 से ऊपर जाएगा तो हासिल 3 बचेगा। 39 से आगे जाएगा तो हासिल 4 बचेगा। यही प्रक्रिया लगातार जारी रहता है, आगे जलते बनेगा, हासिल बढ़ते जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 8 दूना 16 पूरा हो गया। अब दूसरा संख्या मेरा क्या है, एक अंक का इस पूरे संख्या से कम हो गया है, एक अंक का इस पूरे संख्या से कम हो गया है। दूसरा अंक मेरा 4 बचा हुआ है, दूसरा अंक क्या है, 4 बचा हुआ है। फिर 4 से भी क्या करेंगे, इसके पूरे खानदान को बारी बारी से गुणा करेंगे। तो गुणा कर लो, 4 या 12। देखो यहाँ पे जब भी गुणा करोगे, 2 अंक वाला का जब भी गुणा करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस को क्या कर देंगे, छोड़ करके लिखेंगे। तो इस स्पेस को छोड़ करके लिखते हैं। ठीक है, या तो 0 रख दो, सीधे काट ही दिए। अब गुणा करो, 4 या 12 का 2, हासिल 1 बचा। 4 पंचे 20, 20 1 21 का 1, हासिल 2 बचा। 4 चक 16, 16 2 18 का 8, हासिल 1 बचा। 8 चक 32, 32 1 33, पूरा हो गया। अब इनको देखो, हमको क्या कह रहा था, दो संख्या रहेगा, दोनों संख्या को अगर गुणा करना हो तो एक संख्या का अंक को बारी बारी से दूसरे वाले संख्या का पूरे खानदान से बारी बारी से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। बारी बारी से गुणा करने के बाद फिर क्या कर लेते हैं, उनको जोड़ भी देते हैं। तो जोड़ लेते हैं, जोड़ो कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 है। 6 जोड़ 0 6 रहेगा और 2 जोड़ 0 कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। 9 जोड़ 1 10 का 0, 8 6 14, हासिल 1 बचा हुआ था, कितना हो जाएगा, 15 का 5 जोड़ बताए पिछले क्लास में। 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3, कितना हो गया, ये गुणनफल। इनका इन संख्याओं को जो जोड़ करके जो प्राप्त की है, यही क्या होगा, इसका गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल। कितना हो गया, 35 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,55,000, 3,55,056। ठीक है, 3,55,056 है। अब यहाँ पे देखो, सबको फिर क्या किया, पहले गुणा किए, बारी बारी से सभी अंक से गुणा किए। गुणा करने के बाद सभी गुणनफल को आपस में जोड़ दिया। वही गुणनफल मेरा क्या होगा, यही योगफल मेरा क्या होगा, यही योगफल मेरा क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, अगला देख लो, अगला में 7864 बटा नहीं गुना 57। अब यहाँ पे भी क्या करना है, एक बड़ा सा संख्या 7864 एक बड़ा संख्या, और गुना करना किससे, हमको 57 से गुना करना। किससे गुना करना है, 57 से गुना करना। तो इसका एक अंक को इसके पूरे खानदान से बारी बारी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कर लो, 7 चक 28 का 8, हासिल कितना बचा, 2 बचा। अभी बताए भी हैं कि 9 से ऊपर जाएगा तो हासिल 1, 19 से ऊपर जाएगा तो हासिल 2, 29 से ऊपर जाएगा तो हासिल 3, 39 से आगे जाएगा तो हासिल 4। ये प्रक्रिया लगातार आगे चलते बनेगा, हासिल बढ़ते जाएगा। तो 7 चक 28 का 8, हासिल 2 बच गया। 7 चक्के 42, 42 और 2 44 का 4 हो गया, हासिल 4 बचा। 7 अट्ठे 56, 56 और 4 हो गया हम लोगों का 60, हासिल 6 बचा। 7 सत्ते 49, 49 और 6 कितना हो जाएगा, 49 6 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। अब इस संख्या को, इस अंक को, 7 वाले अंक को बारी बारी से इसके पूरे खानदान से गुणा कर लिया। अब दूसरा मेरा बच गया है 5। इस 5 से भी इस संख्या को बारी बारी से क्या करेंगे, पूरे खानदान को गुणा करेंगे। तो 4 पंचे 20 होगा, 20 का 0, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। 6 पंचे 30, 30 2 32 का 2, हासिल 3 बचा। 8 पंचे 40, 40 3 43 का 3, हासिल कितना बचा, हासिल 4 बचा। 7 पंचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।
39। अब जोड़ देते हैं 8 जोड़, इसके नीचे में कुछ नहीं। जब भी हम लोग गुना करेंगे, अगर 3 अंक रहता तो 3 अंक में कैसे गुना करते हैं अभी वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 4 और 0 कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। 2 और 0 2 ही रहेगा, 5 3 8 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 1 4। तो ये मेरा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। गुना बारी बारी से अंक से गुना किया, गुना करके लिख दिया। अब उनको जोड़ करके जो प्राप्त होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनफल। अगला देख लो, आपका 3 2 है, 8 9 3 2। यहाँ पे देख लो 276 से गुना करते, 276 से फिर गुना करते किसको, 8932 को, 8932 को। देखो 6 से फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 अंक आ गया। इससे पहले हम लोग 2 अंक ही देखे, इससे पहले क्या देखे, 2 अंक ही देखे। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं कि गुना में क्या होगा। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 18 1 19 का 9 हासिल 1, 9 का 54 54 और 1 55 का 5 हासिल कितना, 5 बच गया, हासिल 5 बचा, 6 48 48 और 5 हो जाएगा 53 53 हो गया। अब देखो अगला वाला संख्या, जैसे ही अगला वाला गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्थान को छोड़ करके अगला स्थान से क्या करेंगे, अगला संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो अगला से स्टार्ट करो, 7 दूना 14 का 4 हो गया, हासिल 1 7 21 21 1 22 हासिल कितना बचा कर दिया है, ठीक है। तीनों को बारी बारी से गुना कर लिए। इसको क्या किए, इसका पद को, इस 6 को इसके पूरे खानदान से एक बार गुना कर लिए, ठीक है, गुना करके लिख दिए। उसके बाद फिर इस 7 से इसके पूरे खानदान को लिख दिए गुना करके। यहाँ पे जब भी गुना करके अगला स्टेप से गुना कीजिएगा तो 1 का हर में क्या करें, 1 को क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ करके स्टार्ट करेंगे। फिर अगला संख्या से अगला अंक से करेंगे, फिर 1 अंक छोड़ करके करेंगे। ये लगातार प्रक्रिया करते रहेंगे जितना भी संख्या रहेगा, ठीक है। तो अब भी फिर देखो 7 से इसका पूरे खानदान से, 2 को भी इसके पूरे खानदान से। अभी गुना करके सिर्फ लिखे हैं, ये गुणनफल इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इनको जोड़ करके जो प्राप्त होगा वो मेरा गुणनफल होगा। अब जोड़ दो, 2 1 2 9 4 13 का 3 5 2 7 7 4 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 बचा हुआ, 5 3 8 814 1 15 का 5 हासिल 1 बच गया, 5 2 7 8 7 15 1 16 का 6 हासिल 1 बचा, 7 6 13 13 1 14 का 4 हासिल 1 बचा, 1 1 2। ये मेरा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया, मेरा गुणनफल हो गया। देख लेते हैं आप लोग, 1 अंक वाला 4 अंक वाला इस तरह से भी देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब देख लेते हैं कि अगला संख्या का गुना कैसे करेंगे हम लोग। पांच अंक भी रह सकता है, 0 वाला भी रह सकता है, सबका एक बारी बारी से सब सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देख लो, मान लो कितना भी बड़ा संख्या रहेगा हम लोग आराम से गुना कर सकते हैं। 6 हो गया, अगर मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 से गुना करना है, 6 से गुना करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या को, इस 6 को इस पूरे का खानदान से बारी बारी से क्या करना है, गुना करके लिखना है। तो गुना करके आराम से लिख सकते हैं। 6 का 36। हमेशा हम लोग गुना जब भी करते हैं बाएं से, इधर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ना कि दाएं से बाएं की ओर। हमेशा हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे और जोड़ेंगे भी हम लोग बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। अन्यथा अगर आप कोई और रूल का फॉलो करोगे तो गलत हो सकता है। 6 का 36 का 6 हो जाएगा, हासिल 3 6 5 30 30 3 33 का 3 6 चौक 24 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 का 7 हासिल 2 6 का 36 2 38 का 8 हासिल 3 बचा, 9 का 54 54 और 3 54 3 57। यही क्या हो जाएगा, मेरा गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना भी पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अकेला है और एक कोई अंक रहता, तब फिर क्या करते, जोड़ करके लिखते। अब यहीं पे देख लीजिए संख्या वही रहने दीजिए, 9 है 6 है 4 है 5 है 6 है। उसके बाद गुना कर देते हैं हम लोग, 2 1 3 6 से ही रहने देते, ठीक है। इतना बड़ा संख्या रहेगा तो हम लोग गुना कैसे करेंगे। यहाँ पे भी गुना का रूल क्या कह रहा है कि आप किसी एक, दोनों संख्या में से किसी एक को अंक को पकड़िए और दूसरे वाले का पूरे खानदान से गुना कीजिए। गुना कर लीजिए, 6 का 36 का 6 हासिल कितना बचा, हासिल बचा 6 का 36 हासिल 3 6 5 30 3 33 हासिल कितना बचा, सेम वही आ जाएगा, पहला गुना में सेम वही आ जाएगा, 6 3 7 8 8 7 5। आपको समझाने के लिए बताते हैं, आपको समझ में आ गया तो इस टाइप का हजारों बतेरों बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 से गुना करेंगे। देखो जब भी एक संख्या से गुना कंप्लीट हो जाए तो अगला संख्या से जब गुना करेंगे तो एक अंक को छोड़ करके उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देख लो 3 से गुना करोगे क्या होगा, 6 3
18 का 8 हासिल 1, 5 या 15 1, 16 का 6 हासिल 1 बचा, 4 या 12 12 1, 13 का 3 हासिल कितना बचा 1 बचा, 6 या 18 18 1, 19 हासिल 1 बचा, 9 या 27 27 1, 28। सीधा सीधा में लिखोगे तो जोड़ने में क्या होगा, आसानी होगा। जब भी लिखोगे सीधा सीधा में लिखोगे तो जोड़ने में क्या होगा, आसानी होगा। अब देख लेते हैं 1 से गुना करते हैं। 1 से देखो अगला संख्या स्टार्ट करेंगे तो इसके नीचे से छोड़ दो, छोड़ दिए। अब 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं संख्याओं को छाप देते हैं। 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब भी गुना करोगे सीधा सीधा में लिखोगे ताकि जोड़ने में क्या हो, आसानी हो। अगला बच गया मेरा 2, अगला क्या बच गया 2। अगला संख्या में भी क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ करके लिखेंगे। अब देख लो, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 का 2, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल, 6 दूना 12 का 2, 5 दूना 10, 10 1 11 हो जाएगा ना, हासिल 1 बचा। 4 दूना 8, 8 1 9 हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1 बचा। 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। पूरी तरह से ये अलग हो गया रे, ठीक है। और एक बार गुना करके देख लेते हैं। 6 दूना 12 का 2 हासिल कितना बचा, हासिल बचा 1, ठीक है। 5 दूना 10, 10 1 11 का 1 हासिल बचा 1, ठीक है। 4 दूना 8, 8 1 9 हासिल कितना बचा, 4 दूना 8 हासिल 1, 4 दूना 8 हासिल 1 बचा हुआ था, 9 हो गया। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 बचा हुआ, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 18 1 19, 9 दूना 18 1 19। अब सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। प्राप्त तो जोड़ ही क्या होगा, प्राप्त योगफल ही हमारा क्या होगा, गुणनफल होगा। जोड़ दो इसके सीधे में, पूरे सीधा में देखो क्या सिर्फ 6 है, ठीक है। इस तरह का जोड़ किया ना हम लोग बचपन से तो जोड़ ही कर रहे हैं। 8 3 11 का 1 हासिल 1, हासिल 1 बचा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 6 13, 6 दूना 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 12 7 19, 19 1 20 का 0 हासिल 2, 8 8 2 10, 10 3 13, 8 5 15, 15 3 18, 2 20, 20 2 22 हो जाएगा, हासिल 2 बचा। 7 1 8, 8 2 10, 10 9 19, 19 और 4 23 का 3 हासिल 2 बचा। 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9, 19 9 28, 19 और 9 28 हासिल 2 बचा हुआ था। 28 2 30 का 0 हासिल बचा 3। 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3, 13 3 16, 16 का 6 हासिल 1। 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 1 1 2। ये मेरा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया, मेरा गुणनफल हो गया। उम्मीद है कि आप लोग आराम से अब गुना कर सकते हैं। किसी भी संख्या का गुना करना है, क्या करना है, एक संख्या को स्थिर रखेंगे और एक संख्या का अंक को पकड़ेंगे, बारी बारी से सबको गुना करेंगे। बारी बारी से कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे देख लियो। पहला अंक से गुना कर दिए हैं, दूसरा अंक से जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके नीचे से एक स्थान को छोड़ करके तब गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे में लिखेंगे ताकि हमको आराम से जोड़ करने में कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है। वही काम यहाँ पे किया है और जोड़ करके जो प्राप्त हुआ वही मेरा क्या है, गुणनफल होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग की संख्या जीरो वाली संख्या का गुना कैसे करते हैं। जीरो वाली संख्या का गुना कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे गुना करते हैं। अब देख लेते हैं जीरो वाली संख्या का गुना कैसे करेंगे, ठीक है। जीरो वाले संख्याओं का गुना, जीरो वाले संख्याओं में क्या करते हैं, संख्या को संख्या से गुना कर लेते हैं या अंक को अंक से गुना कर लेते हैं। और दोनों संख्या में जितना जीरो रहता, दोनों संख्या में जितना जीरो रहता उतना जीरो गिन करके संख्या के बाएं और क्या करते हैं, हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। स्टार देके लिखो, शून्य वाले संख्या का गुना, संख्या का गुना, शून्य वाले संख्या का गुना। देख लेते हैं शून्य वाले संख्या का गुना कैसे करते हैं। स्टार पॉइंट है, डैश दे करके लिखोगे शून्य वाले संख्या का गुना। देखो संख्या को संख्या से गुना करते हैं, आंसर देके लिखोगे संख्या को संख्या से गुना किया जाता है, संख्या को संख्या से गुना किया जाता है, संख्या को संख्या से गुना किया जाता है। और दोनों संख्या में
दोनों संख्या से जीरो गिनकर, दोनों संख्या से जीरो गिनकर, दोनों संख्या से जीरो गिनकर गुणनफल के बाईं ओर लगा दिया जाता है, बाईं ओर लगा दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि बाईं ओर कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देख लो, बचपन से ये सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देख लो, 50 गुना 60 गुना 50 गुना 60। यहाँ पे क्या करो, 5 गुना 6 कर दो, 6 गुना 5 करो या 5 गुना 6 करो, ठीक है। यहाँ पे देखो संख्या, अंक या संख्या कौन है, अंक मेरा 6 है और यहाँ पे अंक क्या है, 5 है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, इन दोनों को गुना कर लो, अंक को अंक से गुना कर लो, अंक को अंक से गुना करो, कितना होगा, 6 पंचे 30, 30 को पहले लिख दो, 30 को लिख दिया। उसके बाद एक जीरो यहाँ पे बचा, एक जीरो यहाँ पे, दोनों जीरो को जोड़ दो तो 2 जीरो हो गया। अब 2 जीरो क्या करेंगे, इस संख्या के बाईं ओर लगा देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अगला देख लो, अगला एग्जाम्पल, 90, 20, 10 गुना करो, 9 गुना 2 9 दुना 18, 18 गुना 1 18 ही रहेगा, 18 लिख दिया। अब एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, जितना भी संख्या रहेगा पहले अंक को अंक से गुना कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि संख्या कितना है, 5 है या 10 है। 10 संख्या में जितना जीरो रहेगा सभी जीरो को जोड़ करके गुणनफल का बाईं ओर में सभी जीरो को गिन करके क्या कर देंगे, लगा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 3 जीरो हो गया, 1 2 3 जीरो हो गया, मिल गया। और भी देख लो, 9 4 जीरो लगा दिए, गुना 1000 के पीछे 000 गुना 10 ऐसे संख्या को कैसे गुना करेंगे, देखो 94 गुना 1, 94 गुना 1 कितना हो जाएगा, 94 ही होगा, कितना होगा, 94 ही होगा। अब देख लो, 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, कितना जीरो हो गया, 3 2 5 5 1 6 जीरो हो गया, कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सारा है, आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 80 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो ऐसे को कैसे करेंगे, 8 पंच 8 चौक 32 या 4 पंच 20, 20 दुना 20 अट्ठे 8 दुना 16, 160, 20 अट्ठे 160। अब देखो, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, ये जीरो हमारा गुना करके लाए हैं, ये जीरो लाए हैं अभी, जो गुना करके लाए हैं। अब 8 चौक 32 है, 32 पंचे या 4 पंचे 20, 20 अट्ठे 160 हो गया। अब एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, कितना, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हो गया। कोई भी संख्या जीरो वाला रहेगा, जीरो वाला संख्या का यहाँ पे लिख भी दिया है, जीरो वाले संख्या का जब भी गुना करेंगे, संख्या को संख्या से गुना कर लेंगे या अंक को अंक से गुना कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उन दोनों संख्या या 3 संख्या या 5 संख्या, जितना भी संख्या रहेगा उन संख्याओं में जीरो कितना है, तो जीरो गिन करके क्या करेंगे, जो गुना करके जो संख्या को लिखेंगे उसके गुणनफल के बाएं और उतना जीरो गिन करके क्या करना है, लगा देना है, वही संख्या क्या हो जाएगा, मेरा गुणनफल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जीरो वाले संख्या का गुना सीख लिए होंगे। अब देख लेते हैं किसी संख्या को जीरो से गुना करने पर क्या फर्क पड़ता है, किसी संख्या को 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ता है, तो देख लेते हैं। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख लेते हैं। आप चलते रहने देना है, ठीक है, तब तक बोल दीजिए। दिखाई दे रहा है ना जी। अब देख लेते हैं हम लोग, क्या जीरो, अगर किसी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो क्या चेंजिंग होगा, किसी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या चेंजिंग होगा, ठीक है। स्टार लिखोगे, स्टार दे करके किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर उस संख्या का गुणनफल भी क्या होगा, शून्य होगा, गुणनफल भी क्या होगा, शून्य होगा। किसी भी संख्या को आप क्या करो, जीरो से गुना करो। एग्जाम्पल देख लो आप लोग, किसी भी संख्या को जीरो से गुना कर दो, 9845 गुना जीरो, क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। 7845 गुना 000 से गुना कर दो, तब भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। पूरी दुनिया गुना जीरो, पूरी दुनिया गुना
गुना 0, तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, किसी भी देख लो 8 5 4 9 6 3 2, आप नेपाल तक चले जाओ, गुना करते करते कहाँ चले जाओ, नेपाल तक चले जाओ। गुना 3 0 4 0 5 0, कितना भी 0 से गुना कर दो उसका मान क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया 0 वाले संख्या का कैसे गुना करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 0 को किसी भी संख्या से आप गुना करोगे, सिर्फ 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, कितनों से, गरीब अमीर से अमीर आदमी को पकड़ेगा, ये 0 गुना जैसे ही करेगा उसको क्या कर देगा, भिखारी बना देगा। कितनों भी अमीर से अमीर आदमी को अगर 0 से गुना कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भिखारी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भिखारी में बदल जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग किसी संख्या को 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा। किसी संख्या को 1 से गुना करने पर स्टार्ट देकर लिखोगे, किसी संख्या को किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर 1 से गुना करने पर उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। चेक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो 9 6 4 5 गुना 1 है, यहाँ पे गुना कीजिए तो 1 गुना 5 5 ही रहेगा, 1 गुना 4 4 ही रहेगा, 1 गुना 6 6 ही रहेगा, 1 गुना 9 9 ही रहेगा। देखो तो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। किसी भी संख्या को आप अगर 1 से गुना कीजिएगा उसका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब और भी देख लेते हैं दूसरा नंबर, 8 4 3 2 के पीछे 5 6 तो 0 लगा दो गुना 1, तो इसका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। उसी को फिर क्या करो, छाप दो, 3 2 के पीछे 3 0 हो गया। अब भी देख लेते हैं, 1 के पीछे 1 2 3 4 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 के पीछे में सीधे क्या हो जाएगा, इसका मान चेंजिंग नहीं होगा। 1 से सब में, 1 किसी भी संख्या से, याद रहेगा, 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा, सारी दुनिया गुना 1, सारी दुनिया गुना 1, तब भी क्या होगा, सारी दुनिया ही होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उसका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। याद रहेगा, गुना याद रहेगा। और भी बताएं, ये काफी है। अब देख लो कि कुछ संख्या ऐसा भी रहेगा जिनका अंकों का योग जब करेंगे तो 9 से कम होना चाहिए, लेकिन 2 अंक वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 अंक वाला होना चाहिए। तो उसका गुना कैसे करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इस तरह से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन भदेरो आप अपनी माइंड में सोच करके बना सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि किसी भी संख्या को 2 अंक वाला रहेगा, 2 वाला सिर्फ और सिर्फ 11 रहे और दूसरे साइड में क्या रहे, 2 अंक वाला कोई संख्या रहे, तो उसका गुना कैसे करेंगे। ठीक है, देख लो, यहाँ पे ट्रिक लिख दो। ट्रिक पहला या टाइप 1 कर दो, टाइप 1 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी, लेकिन अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, 9 से कम, 10 से कम होना चाहिए। अंकों का योग 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका 2 है 7 है, गुना कितना है, 11 है। कोई भी संख्या बोलो, 5 है 4 है, गुना 11 है। ठीक है, 4 है और 3 है, 4 है 3 है, गुना 11। और देख लो, 2 है 3 है, गुना 11, 5 है 2 है, गुना 11, 8 है और 1 है, गुना 11। अब देखो इसमें सिंपल ट्रिक क्या है कि इसको गुना करेंगे कैसे, अगर आपको इस रूप में रहेगा। लेकिन आप ये देखोगे कि इन संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। इसलिए आपको स्टार्ट में लिख दिया है कि अंकों का योग 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इनको जोड़िए तो 7 2 9 होता है, 5 4 9, 4 3 7, 3 2 5, 5 2 7, 8 1 9। सबका अंकों का योग 10 से कम ही है, मतलब हासिल नहीं बच रहा। यहाँ पे सिंपल में क्या करो, इन दोनों संख्या को लिखो, 2 को यहाँ पे लिख दो और 7 को यहाँ पे लिख दिया। बीच में स्पेस है, इस बीच में स्पेस लाने के लिए इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। बीच में जो स्पेस है
इन स्पेस में इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 कितना होता है 9, कितना हो गया 200, 297। अब साइड में हम लोग गुना करके देख लेते हैं कि 27 और 11 को गुना करके देखते हैं कितना आता है। 27 आ गया, फिर इसको भी गुना करो, कितना हो गया 27 हो गया। अब जोड़ दो, 7 हो जाएगा, 7 2 9, 297। देखो तो परफेक्ट है परफेक्ट है। देखो और एक बार सुनो, इस 2 को और 7 को इस रूप में लिखना है ताकि इसके बीच में कुछ क्या मिलना चाहिए, हमको स्पेस मिलना चाहिए। कुछ स्पेस मिला तो पहले 2 लिख दिया और 7 लिख दिया। इन दोनों के बीच में इन दोनों अंक को 7 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया 9 हो गया। समझ आ रहा है वीडियो? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 7 है, इन 2 और 7 को हटा के लिख दिया। उसके बाद इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है इन दोनों को ऐड करके फिर क्या कर दिया लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 को पहले लिख दिया और 4 को अब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 5 4 को उसी को रहने दो, सिर्फ बीच में क्या करेंगे उसको जोड़ करके लिख देंगे। 5 4 ही रहने दो, तो इसको क्या लिखे 5 4 को ही लिखे और थोड़ा सा हटा के लिखे और इन दोनों को अब जोड़ दो। 5 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप लोग घर में बैठ करके करना, हम चेक कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं हम, ठीक है, सबको ट्राई करके देख चुके हैं। अब यहाँ पे देख लो 43 गुना 11 कितना है 43 गुना 11। 4 को यहाँ पे लिख दो, 3 को यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे बचा कितना डबल 1 बचा हुआ है। इसे 1 से मतलब हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको इससे होना चाहिए और गुना किससे होना चाहिए 11 से। 11 से गुना होगा तो आंख बंद करके यहाँ पे देखना है कि मेरा सिर्फ 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हासिल से कम होना चाहिए। तो इन दोनों को क्या करो, थोड़ा हटा के लिख दिया, 43 को हटा के लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 कितना होता है 7, कितना हो गया 472। अब यहाँ पे फिर कितना है 2 और 3 है, 2 और 3 को हटा के लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो। 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, इसके बीच में 5 को जोड़ के लिख दो, ये क्या हो जाएगा मेरा गुणनफल हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बहुत सिंपल है, सिंपल ट्रिक है। 52 कितना है 52 है, यहाँ पे 2 लगा दो, बीच में स्पेस बचा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ दो 5 2 7 572। और फिर इनको भी जोड़ दो, 8 को यहाँ पे लिख दो, 1 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, बीच में स्पेस बचा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 891। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर जहाँ पे भी रहेगा तो आप लोग आराम से गुना कर सकते हैं। अगला ट्रिक में देख लेते हैं गुना का, ट्रिक 2 टाइप 2। देखो कोई भी संख्या रहेगा, संख्या आपका कोई भी हो, अगर वो 9 से गुना होता, कितना डबल 9 से गुना होता, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो तो सीधे सिंपल में क्या करेंगे 9 4 36। सिंपल में देखोगे इस 9 को और इस 4 को गुना कर देंगे, इस 9 को इनमें से किसी इस 9 को और इस 9 को गुना कर दिया, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 लिख दिया। उसके बाद देखो बचा हुआ कौन है, ये तो 9 बचा हुआ, इस 9 को लगा दिया, कितना हो गया 394। चेक कर लेते हैं साइड में कितना हो रहा है, ठीक है, साइड में चेक करके भी देख लेते हैं। 99 गुना 4, 4 चौक 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल कितना बचा 3 बचा, 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया 39। देखो तो परफेक्ट आ रहा है परफेक्ट, ठीक है। अब इस तरह का गुना हम लोग कर सकते हैं। और भी देख लो, मान लो आपका 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है, गुना 3 ठो 9 है, मान लीजिए कितना 3 ठो 9 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। 9 चौक 36। देखो हमेशा यहाँ पे 4 नहीं, मान लो 5 है, यहाँ पे क्या है आपका 5 है, इस 5 को इस 4 से गुना कर दो, इस 5 को इस 4 से गुना कर दो, गुना करो कितना होगा 9 5 45। 45 को थोड़ा दूर हटा के लिख लो, लिख लिए। उसके बाद डबल 9 है, डबल 9 को बैठा दो। अगर शक हो रहा तो साइड में करके गुना दिखा रहे हैं। 999 है और 5 है, 9 5 45। आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 5 45 4 49 का 9 हासिल कितना बचा 4 बचा, 9 5 45 45 4 49। देखो तो सही आ रहा है, कितना सिंपल ट्रिक है, याद रखोगे आप लोग ये ट्रिक, ठीक है, ताकि गुना करने में क्या हो आसानी हो। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन 9 से नीचे ही लोगे, 9 से नीचे ही। अगर 12 भी लोगे तो 12 और 9 को सीधे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अंक वाला पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 हो गया। फिर क्या करना है, इनको और इनको गुना कर दो, कितना होगा 9 चौक 36, 9 ये नछा का 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नछा का 54, लिख दिया 54 को। इस 6 का और इस 9 का काम खत्म हो गया। अब ये 3 ठो 9 बचा हुआ है, इन तीनों 9 को इसके बीच में लिख देंगे, कितना हो गया 59,994 हो गया। अब अगला वाला देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं। 7 गुना यहाँ पे 4 ठो था, अब क्या कर देते हैं 5 ठो 9 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया बराबर। अब गुना कर दो, 7 9 63, 6 को यहाँ पे लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे गुना करेंगे, 7 9 63 हो गया। अब बीच में देखो कै ठो 0 बचा हुआ, 4 0 बचा हुआ, 1 2 3 4 0 हो गया। बैठ करके आप लोग घर में गुना करते रहना, ठीक है, हम चेक कर चुके हैं।
गुना 1 2 3 4 5 6 7 7 है। यहाँ पे 8 9 कितना हो जाएगा? 9 72, 9 72 दूर दूर करके लिख दो। बचा कितना? 3। ये 9 बच गया। एक ही 9 का क्रियाक्रम हुआ है, इसी 9 का क्रियाक्रम हुआ, बाकी 9 बचा हुआ। सभी 9 को लिख दो। 1 2 3 4 5 6 ठो। 1 2 3 4 5 6 ठो हो गया। आप लोग घर में बैठ करके कर लेना, ठीक है? हमको आता है इसीलिए यहाँ पे ट्राई करके बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। गुना 9 का संख्या बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 ठो कर देंगे। 4 5 6 7 8 हो गया। कितना भी रहेगा हम कर सकते हैं, ठीक है? 9 9 81 8 1 को लिख दो। देखो कैठो 3 बच गया है, ये 3 बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 ठो बच गया। 1 2 3 4 5 6 कितना? 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अगर संख्या में क्या रहे, संख्या में बंद कर दो। उनका अंकों का योग 9 से नीचे था, इसीलिए हम लोग क्या करते थे? 9 उनका अंकों का योग 9 से नीचे था तो उनको क्या करते थे? दोनों को लिख देते थे, उसके बीच में जो बचा हुआ उन दोनों को जोड़ करके फिर से लिख देते थे। जैसे जस्ट पीछे किया था ना, जैसे 5 4 है, 5 4 गुना 11 11, ठीक है? तो इसको सीधे हम लोग क्या करते थे? 5 को लिख दो। कितना? 5 और 4 को लिख दिए, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। कितना हो गया? 554 हो गया। अब यहाँ पे 9 से नीचे था, इस तरह से पढ़ लिया हम लोग कि 9 से नीचे था तो इस तरह से सजा सकते हैं। अब मेरा 9 से ज्यादा रहेगा, अंकों का योग अगर इन अंकों का योग अगर 9 से ज्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे? 9 से ज्यादा रहेगा तो उसके लिए भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो 8 है 7 है, गुना गुना कितना है? 1 1। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो तो क्या कर रहे थे? 54 को लिख देते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 87 को लिख देंगे। कितना? 87 को लिख दिए। 87 को लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ दो। 8 7 कितना हो गया? 8 7 15, 15 का 5 हो गया। हासिल 1 बचा हुआ तो ये 7 1 8, ये 8 1 9 हो गया। आप घर में बैठ करके गुना करते रहना, सही आएगा, ठीक है? यहाँ पे मान लो 8 5 गुना 11 है, 7 3 गुना 1 1 है, 8 4 गुना 1 1 है, 5 7 गुना 1 1, 9 8 गुना 1 1, 3 3 9 गुना 1 1, 8 6 गुना 1 1, 5 6 गुना 1 1। देखो कितना सिंपल है इसको करने के लिए। इन दोनों को इससे पहले जो पढ़े थे उसमें हासिल नहीं था, 9 से नीचे था, इसलिए क्या करते थे? इन दोनों को पहले 5 और 4 को लिख दिया और इसके बीच में इसको ऐड कर दिया। मतलब 5 4 9 इन दोनों को जोड़ करके लिखे तो कितना आ गया? 594। गुना करके भी दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो 8 87 था और 11 था, यहाँ पे 15 से ज्यादा आ रहा है। इसमें 15 से ज्यादा योग आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? मतलब 10 से ज्यादा हासिल भी बच रहा है। तो पहले लिख दो, 8 और 7 को लिख दिए थे। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 8 7 15 होता तो 15 का 5 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 8 था, 8 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 957 हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। कितना है? 8 5 है, कितना है? 8 है और ये 5 है, दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों को फिर क्या कर दो? ऐड कर दो। 8 5 13 हो गया, 13 का 3 लिख दिया। हासिल 1 बचा हुआ था, इस ऐड में क्या करेंगे? ला करके उसको ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 9 900 कितना हो जाएगा? 35। अब फिर यहाँ पे देखो ये 7 है और ये 3 है, इन दोनों को फिर क्या कर दो? जोड़ दो। 7 3 10 का 0 0 लगा दिए, 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना भी बड़ा रहेगा इस टाइप से हम लोग सिंपल रूप में कर सकते हैं। अगला देख लो, और 3 अंक रहेगा तो उसके लिए भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे? 8 और 4 को जोड़ दिया, 8 और 4 को लगा दिए। 8 उसी संख्या को लिखना, थोड़ा सा ऐसे स्पेस रखो ताकि इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर ताकि बीच में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 8 4 12 हो गया, 12 का 2 हासिल 1 बचा हुआ, 8 1 9, ठीक है? इसको लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। 5 और 7 लिख दिए। एक बार हटा के एक बार जोड़ करके लिख दो। एक बार हटा के उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके बीच में सटा दो। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ो तो 5 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो। 7 5 12 का 2 हासिल 1 बचा हुआ, 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? अब फिर अगला में देख लेते हैं। अगला में क्या होगा? 9 8 है, 9 8 को हटा के लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके बीच में सटा के जोड़ देंगे। 9 8 17 का 7 हासिल 1 बचा हुआ, हासिल को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1078। अगला देख लेते हैं। 39 है, 39 को लिखो और 39 को जोड़ दो। 39 के अंकों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 हो जाएगा। फिर अगला में देख लेते हैं। अगला में क्या है? 86, 86 को लिखो, पूरे 86 को लिख दिए, ठीक है? 8 6 14 का 4 हासिल 1 बचा हुआ, 8 1 9 994 46। अब इसको देख लो, 56 है, 56 को लिख दो, बीच में इन दोनों को फिर जोड़ करके लिख दो। 6 5 11 का 1 हासिल 1 बचा हुआ, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 600 कितना हो गया? 16 हो गया।
अब अगला देख लेते हैं कि अगर संख्या में मेरा 3 अंक रहेगा तो उसमें क्या करेंगे। अगर 3 अंक रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 3 अंक के लिए क्या करेंगे। तो देख लेते हैं 8 है, इसी में बढ़ा देते हैं 8 7 5, ठीक है, गुना 11 कर देते हैं। 8 7 5 गुना 11। अगला देख लो 9 7 5 गुना 11, 6 4 2 गुना 11, 8 9 7 गुना 11। इसी तरह से लगातार करते जाना है। 3 2 गुना 1 1, 5 9 6। अगर 4 अंक वाला रहेगा तो उसमें भी सेम करना, ठीक है, गुना 1 1, 6 4 5 3 2 4 गुना 1 1, 8 2 4 5 गुना 1 1। कितना भी बड़ा संख्या रहेगा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देख लो इसको कैसे करना है। सिंपल में देखो सीधे क्या करना है, इनको और इनको लिख दो, इन दोनों को लिख दो। तो 8 है, 8 लिख दिए, उसके बाद 5 है, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ के लिखना है। ये दोनों जोड़े हैं, इन दोनों को नहीं जोड़े। 7 5 12, 12 का 2 बच गया, हासिल 1 बचा हुआ है। उसके बाद फिर 8 और 7 को जोड़ दो, 8 7 15, 15 का 5, 8 7 15, हासिल 1 बचा हुआ भी था, हासिल 1 बचा हुआ भी था। 8 7 15 1, 16 का 6, हासिल 1 बचा, हासिल 1 को लाके इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब साइड में हम लोग गुना करके देखते हैं क्या परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको मिटा करके इसको छाप लेना, ठीक है। तो बगल में ही देख लेते हैं इसका कि कितना होगा, ठीक है। कितना है, 875 है। 875 गुना 11 करो, 875 गुना 11 कितना हो जाएगा, 875 ही होगा, और 875 ही होगा। 5 1 5, 7 5 12 का 2, 8 7 15 1, 16 का 6, 8 1 9, 96 25, सही है क्या, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 9 और 5 को लिख देंगे, 9 हो गया, यहाँ पे 5 को लिख दिया। अब देखो इसके बीच में क्या करना, 9 और 5 को लिख दिया। अब इसके बीच में क्या करना, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, 7 5 12 का 2, हासिल 1 बचा हुआ, हासिल आगे भी ऐड करना। अब फिर एक बार 9 और 7 को जोड़ दो, 9 और 7 को जोड़ दो, 9 7 16, हासिल 1 बचा हुआ था, 17 17 का 7, हासिल 1 बचा हुआ है। इस 9 में उस हासिल को ला करके जोड़ दो, ये 9 रहेगा, जो हासिल बचा हुआ है ना उसी को लाके इसमें ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। घर में आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 6 होगा और ये 2 होगा, बीच में इन दोनों को पहले जोड़ दो, 4 2 6 हो गया। अब फिर इनको जोड़ दो, 6 4 10 का 0, हासिल 1 बचा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका देख लो, 8 और 7 को लिख दो, 8 7 ये 9 7 16, 16 का 6, हासिल 1 बचा, हासिल 1 9 8 17, 17 1 18 का 8, हासिल 1 बचा, 8 1 9 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 8 को लिखो और 2 को लिख दिया, 3 2 5 हो गया, 8 3 11 का 1, 8 है, 8 में 1 जोड़ दो, 9 हो गया। और फिर इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे 4 अंक है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 है और 9 है। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, 6 4 10 का 0, हासिल 1 बचा हुआ है। फिर 9 और 6 को जोड़ दो, 9 6 15, 15 1 16 का 6, हासिल 1। अब फिर 5 को क्या कर देंगे, 5 और 9 को जोड़ देंगे, 9 5 14, 9 5 14, 14 हासिल 1 बचा हुआ था, 15 का 5, हासिल 1 बचा हुआ। अब इस 5 में फिर क्या करेंगे, उसको ला करके जोड़ देंगे, कितना हो गया, 65,604। फिर अगला वाला संख्या में देख लो, अगला संख्या में 6 है और यहाँ पे कितना है, 4 है, 6 4। देखो पहले क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा। फिर इनको 3 और 2 को जोड़ देंगे, कितना, 5 हो जाएगा। फिर 5 और 3 को जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा। फिर 4 और 5 को जोड़ देंगे, कितना, 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 4 10, 10 का 0, 6 4 10, 10 का 0, हासिल 1 बचा हुआ था। पहले क्या लिखे थे, यहाँ पे हम लोग 6 लिखे थे, 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर अगला वाला देख लेते हैं, 8 को लिख दो और 5 को लिख दो, इसके बीच में क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना होगा, 5 4 9 हो जाएगा। फिर क्या करो, इनको जोड़ दो, 4 2 6 हो जाएगा। फिर इनको और इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, हासिल 1 बचा हुआ था, यहाँ पे 8 था, 8 1 9। उम्मीद है गुना आप लोग हर तरह से सीख लिए होंगे। 0 वाला का गुना कैसे करते हैं, एक अंक का किसी संख्या में, किसी संख्या को केवल और केवल 1 से गुना करने पर क्या होता है, 0 से गुना करने पर क्या होता है, साधारण संख्या को कैसे गुना करते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई यहाँ पे 11 सिर्फ और सिर्फ 11 से गुना हो तो क्या होगा, किसी संख्या में सिर्फ और सिर्फ 9 से गुना हो तो क्या होगा। ये सारा विधि आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। आराम से आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, अब आपको इतना क्वेश्चन दे दिया तो आप अपने माइंड से सोच करके इससे 1000 क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये सब अच्छा ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बराबर करना आप लोग, ठीक है। तो अब